अगर इस देश का अगर मुसलमान मुसलमानी होटल और मीट मछली अगर ये बंद कर देना तो मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू ना भूख से मर जाएंगे। और हिंदू लोग आंदोलन करेगा, हिंदू लोग आंदोलन करेगा मुर्गे मछली के लिए। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? इस देश के मूर्ख को मैं बता दूं कि मैंने बढ़िया तिलकधारी को देखा हूँ मियाँ भाई के होटल पे खाते हुए। दारू का रेट बढ़ा है मुसलमानों से और गोश्त का रेट बढ़ा है हिंदुओं से। तो अब मैं इस देश के जितने भी बाबा हैं जो भी मुख्यमंत्री बनने, मैं इस देश के जितने भी बाबा हैं मैं इनसे खुला चैलेंज करना चाहता हूँ। आपके अंदर जितने भी देश के हिंदू युवा हैं अगर वो खाना छोड़ दे, मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ कि मुसलमान भी धीरे धीरे दुकान लगाना बंद कर। पहले हिंदू लोग अपने आप को कंट्रोल करो मीट मछली खाने से। देखो मुसलमान को तो हर लोग बदनाम करते हैं। देखो मुसलमान एक ऐसी कौम है जिनके ऊपर हर बार टारगेट किया जाता है मीट से मछली से, मगर इन्हें ये नहीं पता। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मोदी सरकार काम नहीं कर रही है तो जीत कैसे रही है बताओ? ईवीएम सेट लो ताकत नहीं, ईवीएम आ गई, प्लास्टिक चाचा गाली मत दो। जहाँ जीत जाती है मैं बताऊँ, देखो मैं बताऊँ गुंडा राज। देखो मैं बताऊँ, मैं किसी को गुंडा नहीं ना देशद्रोही कहूँगा, ठीक? मेरी बात सुनो। देखो बीजेपी जीतने के बाद राजस्थान में ऐसा हाल हुआ मणिपुर वाला, ठीक? ये देखो जीतने का फायदा। सुनो इधर कुछ बताना बाबा को बनाए, ठीक? एक मिनट सुन लो तो पहले बताओ कैसा हाल हुआ बताओ। वहाँ पे सीट जीतते ही 2 दिन के बाद राजस्थान के अंदर लड़ाई झगड़े, सबको परेशान किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था भाई? अगर हम आपको अगर चुनते हैं, ये कह रहे हैं खुले में अंडा मछली मीट आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर इस देश का अगर मुसलमान मुसलमानी होटल और मीट मछली अगर ये बंद कर देना तो मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू ना भूख से मर जाएंगे। और हिंदू लोग आंदोलन करेगा, हिंदू लोग आंदोलन करेगा मुर्गे मछली के लिए। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? इस देश के मूर्ख को मैं बता दूं कि मैंने बढ़िया तिलकधारी को देखा हूँ मियाँ भाई के होटल पे खाते हुए। सही कह रही है, सही कह रहे हैं। चाचा गाली मत दो। सही कह रहे हैं। और मेरी बात सुनो, सही कह रहे हैं। मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, देखो दारू का रेट बढ़ा है मुसलमानों से, दारू का रेट बढ़ा है मुसलमानों से और गोश्त का रेट बढ़ा है हिंदुओं से। तो अब ये बताइए आस्था के हिसाब से अगर दुकानें, रुको चाचा, आस्था के हिसाब से किसी भी धार्मिक स्थल के करीब दुकानों को अगर बंद किया जा रहा है तो वो सही है कि गलत है, ये बताओ। एक बात मैं सबसे पहले मैं इस बात का किसी भी धार्मिक स्थल की सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, अगर भाई आने वाले को दिक्कत नहीं है तो दूसरे आदमी को काय बात का दिक्कत है? अरे आस्था है उसकी। चाचा गाली मत दो। वो अलग बात है। मेरी बात सुनो, किसी की बहू बेटी को छेड़ना गलत बात है। मैं इस बात को मानता हूँ। खाने की बात रोटियां की बात नहीं हो रही है। खाने की वही बात है, ये कुछ भी खाए हम कुछ भी खाए, सुनो एतराज मैं इस देश के जितने भी बाबा हैं जो भी मुख्यमंत्री बनने, मैं इस देश के जितने भी बाबा हैं मैं इनसे खुला चैलेंज करना चाहता हूँ। आपके अंदर जितने भी देश के हिंदू युवा हैं अगर वो खाना छोड़ दे, मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ कि मुसलमान भी धीरे धीरे दुकान लगाना बंद कर। पहले हिंदू लोग अपने आप को कंट्रोल करो मीट मछली खाने से। देखो मुसलमान को तो हर लोग बदनाम करते हैं। देखो मुसलमान एक ऐसी कौम है जिनके ऊपर हर बार टारगेट किया जाता है मीट से मछली से, मगर इन्हें ये नहीं पता। एक पंडित की मैं कहावत सुना रहा हूँ। एक पंडित एक मुसलमान के मोहल्ले से गुजर रहा था, ठीक? उन्हें लग गया भूख, उन्होंने एक मुसलमान का गेट ठकठकाया, बोला बिटिया कुछ खाने के लिए है? तो बोला बाबा आप तो तिलकधारी हो, मेरे यहाँ तो मुर्गा बना है। तो बाबा कह रहे बिटिया मैं मुर्गा तो नहीं खाऊंगा मगर उसका तड़ी दे। मकान था बाबा को और ठीक है, मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा मगर मुर्गे की तरी के साथ रोटी दे दे। अब बताओ कैसे साधु है वो? मुर्गा नहीं खाएंगे, मुर्गा की तरी के साथ रोटी खा लेंगे। घर पर आए थे, मेरे घर पे क्यों आएंगे? एक कहावत और जो की हकीकत है। कह रहे हैं आप मोदी सरकार के आने के बाद हुआ विकास? देखो ना भैया कितना अच्छा सिस्टम है हमारे मोदी जी के राज में। सांसद भवन सुरक्षित नहीं है वे, मोदी राज का कानून और ये रोड सुरक्षित कर रहे हैं। 8 पास कौन देता है? बीजेपी का पार्टी।
पार्टी। बढ़िया। अंदर जाने के बाद ब्लास्ट होता है, बूम। बाद में पता चलता है इसको अंदर कौन आने दिया बे। अब बीजेपी के हाथ में सत्ता, सांसद, देश सुरक्षित हाथों में। ठीक लोग बात कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, इसीलिए वहाँ पे बोल दिया बूम, लो सुरक्षित देखो, सुरक्षित देखो। देखो इस प्रधानमंत्री के राज्य में, इस प्रधानमंत्री के राज्य में सांसद भवन सुरक्षित नहीं है। हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। जवाब हम देते हैं आपको। कांग्रेस के राज में वो जाती है खाता हुआ अमृतसर एक्सप्रेस हमारे सामने धमाका हुआ। चलो वो तो संसद में हुआ, जनता तो न मरी वहाँ तो, जहाँ तो जनता मर रही वहाँ तो चलो सारा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जनता की बात नहीं कर रहा। मैं देखो, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ जो हमारी सुरक्षित करने वाले, हमारा देश का विकास करने वाला, ठीक, पुलिस प्रशासन, जो जन नेता है, इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम देश का जनता क्या सुरक्षित रहेंगे? घंटा आम आदमी की तो बात चलो अलग है, उसकी कोई साजिश है क्या है नहीं है वो तो बात की बात है। हम सबसे पहले मेन पॉइंट देखो, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा जितने भी देश के आदमी हैं, मेन यार सबसे पहले ये बात देखो, हमारा राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश के, जो मतलब कि पुलिस प्रशासन, जो मतलब कि हमें मतलब कि प्रोवाइड करते हैं मतलब कि सेफ्टी के लिए, जब वो सुरक्षित नहीं है तो भैया हम कैसे सुरक्षित? आसमान में रहेंगे ऐसे करके क्या चीज बन के आसमान में रहेंगे क्या? मोदी राज में सुरक्षित नहीं है, सब सुरक्षित है, ये कह रहे हैं सुरक्षित है। एक बात बताऊं, जो फ्री की खाने की आदत हो गई, फ्री की आदत हो गई, एक मिनट रुको चाचा, जिसे फ्री की आदत हो गई है खाने की, वो काम क्यों करेगा? अच्छा बात ये है, मोदी सरकार इतना कर रहा है, किसी ने किया नहीं किया, किया किसी ने क्या किया? क्या किया? आपके नजर में क्या आता है? क्या किया? राशन दे रहा है, ये पब्लिक को राशन दे रहा है फ्री में। अच्छा, वो भी पहले नहीं मिलता था, पहले नहीं मिलता था, पहले मिलता था, चीनी भी मिलती थी पहले तो, कितनी मिलती थी, तेल भी मिलता था, क्या मिलता था पहले? देखो मिट्टी का तेल मिलता था, और मिट्टी के तेल की किसी की जरूरत नहीं है, तो मिट्टी के तेल कोई लेता नहीं है। सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर उसने दिया, अब मिल रहा है ना चाचा, हमें नहीं। मतलब क्या हुआ फिर मोदी सरकार के आने से? अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जहाँ खड़े हो ना, यहाँ खड़े हुए विकास। एक मिनट चाचा को चाचा को देखो मैं विकास गिनवाऊँ। सबसे पहले ये रोड छोड़े हुए हैं, हम मानते हैं, मगर मैं चाचा से ये भी कह दूं, आने वाले समय पे चाचा घबराओ मत, एक दिन गरीबों का झुग्गी यहीं पे बनेगा। वेरी गुड, गरीबों का झुग्गी एक दिन यहीं बनेगा, इसी रोड पे, अच्छा, इसी चौराहे पे गरीबों का झुग्गी बनेगा, क्योंकि देखो रोड चौड़ा हुआ है, चलो मानते हैं, मगर इससे ये पूछा जाए भाई साहब इस रोड का उद्घाटन किसके अंदर में हुआ था? इनके तुम ही बताओ, नहीं तुम ही बताओ। मेरी बात सुनो, अगर बाप मर जाता है, अगर बाप मर जाता है तो बाप का बुरा काम ना बेटा को करना पड़ता है, समझ रहे हो? अच्छा सारे में समझ रहे हो ना? किसने करा? समझ रहे हो? कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने कौन किया बता दो भैया, कांग्रेस ने तो बहन को 370 में हटाई। एक मिनट गाली मत बको, सुनिए, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई गाली मत दीजिए। 370 की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं मोदी जी ने हटवाया, मगर ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो 370 की बात करते मुझे ये बता दो वहाँ पे कितना फीट जमीन खरीदी आपने? नहीं तुम भी खरीद लो, हमको नहीं जाते, हमारे संग चलो, ये नहीं जा रहे, कोई नहीं जाते, क्योंकि हमें भैया फायदा ही नहीं हुआ 370 से, हम जाएंगे क्यों? गाली मत दो, फायदा नहीं होगा। फायदा है भाई इन्हें फायदा होगा, क्या फायदा हुआ? हमें फायदा क्या हुआ। फायदा हुआ? अब सुनो, क्या फायदा हुआ? कश्मीर हमारा हो गया, जो हमारे ये गरीब मर रहे हैं ना, देखो आतंकवादी खत्म कर दिए सब। अच्छा, इन्हें पहले ना था तुम्हारा कश्मीर, कि मोहम्मद के साथ पहले अभी कश्मीरी यूपी में पिटे हैं। कश्मीर हो, पहले किसका था कश्मीर? पहले पाकिस्तान का था, पहले दूसरी का था। देखो मैं बताऊँ, ये कह रहे
सिंह तुम्हें कहा काटे 370 हटने के बाद देखो करीब आते हैं कि जो लाशें आ रही फौज बैठता ये मुलायम सिंह की देन है जो ये लाशें आ रही ना कपड़े ना आते